तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में भी हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का क्या नाम है पहले ये बताते हैं, फिर डेरिवेशन आपको बड़े बिंदास तरीके से पूरा समझा देते हैं। अंत होते होते आपका डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगा। देखिए लिखा है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि अनुगमन नियम के आधार पर ओम के नियम की क्या करिए, व्युत्पत्ति, अर्थात ओम का जो नियम है उसको सिद्ध करिए। R बराबर V/I जो होता है वो आप अनुगमन वेग के आधार पर सिद्ध करिए। उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल चित्र हमने यहाँ पर रखा है। यह एक चालक क्षण है, यह एक चालक तार है जिसको जो है हम बाहर से बाह्य स्रोत से जोड़ रखे हैं, जिसका विभवांतर V है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैपिटल V है। ये प्लस ये माइनस, प्लस में से धारा निकलेगी माइनस में से जाएगी। और जैसे ही आप चालक के इस तार के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि आपका जो है ध्यान दीजिएगा इस दिशा में जिधर करंट जा रहा है उस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और तब आपको पता है कि जब भी हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनुगमन वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। चालक की लंबाई कैपिटल एल मान स्मॉल एल मान रखा गया है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल ए मान रखा गया है। ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। माना चालक तार की लंबाई स्मॉल एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, अभी हमने दिखाया यहाँ पर। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी लगाया जाता है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर V/L। यहाँ गलती से T लिख दिया गया है तो ये L है। आपको पता भी होगा कि जब आप जो है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E = V/L होता है। अच्छा, जब वैद्युत क्षेत्र लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आवेशित है तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम वैद्युत बल कहेंगे। तो इसलिए लिखा है इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल का फार्मूला होता है आवेश इंटू क्षेत्र। तो F = आवेश इलेक्ट्रॉन का E, क्षेत्र कैपिटल E इसकी जगह है और इसकी वैल्यू V/, यहाँ पर फिर से एक बार हम क्या लिखने वाले हैं, L लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, L। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा अब जब भी आप किसी पर बल लगाते हैं आप सभी को मालूम है जब भी आप मतलब बल लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, A = F/m। A = F/m। तो देखिए F का मान हमारा आया था EV और आपका यम यहाँ पर पहले से है और यल उसका आ गया। तो यहाँ तक हमने प्राप्त कर दिया समीकरण नंबर 1 त्वरण। अब आप सभी को मालूम है जब त्वरण आएगा किसी में तो वो गति करेगा और वो गति करेगा तो सभी जो है आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम पूरे इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग यहाँ पर लेंगे। तो लिखा है यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है यानी औसत अनुगमन वेग, तो आप देखिए ये जो है यहाँ पर आपको V बराबर U + AT फार्मूला पता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग V1 जो है Vd1 मतलब पहला वाला जो है उसका हो जाएगा U1 A τ1। τ1 मतलब शांतिकाल है, ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को जोड़कर n से भाग देंगे तो वो औसत अनुगमन वेग हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक, अच्छा U1 + U2 + ऐसे अलग करके इसके बटा n कर लिए, A τ1 + A τ2 + इसको अलग करके यहाँ अलग कर दिए। ये पूरा जो है इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय चाल होती है जो कि औसत ऊष्मीय चाल 0 होती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर ये पूरा जो है औसत जो है श्रांतिकाल के लिए रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा। तो Vd = इसकी जगह 0 रखेंगे, यहाँ A बाहर था और यहाँ पर टाउ आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 से चलेंगे तो अभी 1 में हमें एक की जगह क्या मिला था, EV/ml और यहाँ टाउ है तो आपने टाउ रख दिया। ठीक, अच्छा तो Vd बराबर आपका ये फार्मूला पहले से पढ़ाया गया है, आपको मालूम होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, जहाँ Vd है वहाँ पर ये लिख देंगे और उसके बाद जो है आप इतना लिख देंगे जो अभी अभी आपने यहाँ पर प्राप्त किया है इसका मान। ठीक, अच्छा
उसके बाद इतना हो जाएगा तो ये जो v है इसके v के नीचे i कर देंगे और ml ऊपर चला जाएगा, टाउ नीचे चला जाएगा, ये आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ml बटा इतना चीज़ जो है वो सब नियत है, मतलब नियत रहता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी इसकी जगह r रख दोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन आई। यही क्या है आपका ओम का नियम। अब आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे डेरिवेशन का, पहले चित्र का और इतना जो लिखा गया उसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद ये लाएँ यहाँ तक जो है त्वरण जो उत्पन्न हुआ है पूरा पूरा यहाँ पर लीजिए, ठीक है, और थोड़ा ऊपर करो, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और फिर ये जो बचा हुआ है इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।